मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। खुदा की कसम यही सोच आज हमारी कौम की है। खानकाहों में मुराकबे करवाएंगे, मुहासबे करवाएंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे। जब उसके दिमाग पे शहवत चढ़ेगी उसको शादी का मशवरा नहीं देंगे। उसको कहेंगे मुहासबा करो, मुराकबा करो, फला बुजुर्ग का बयान सुनो, तबलीग में चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो सोच है जो कौम लूत की सोच थी। ये मुसलमानों की सोच नहीं हो सकती। हराम शहवत से बचने का रास्ता अल्लाह ने शादी में रखा है, मुहासबों मुराकबों में नहीं रखा। निकाल दो इस कुरान को अपने घर से बाहर। इतना मैं मुआशरे के खिलाफ इस चीज में लड़ लड़ के खुद थक गया हूं कि मैं कभी सोचता हूं या तो मैं पागल हो गया हूं या ये सारे लोग पागल हो गए। एक खातून का मेरे पास फोन आया, मैं बेवा हो गई हूं, मेरे से अपनी ख्वाहिश बर्दाश्त नहीं हो रही, जिना का खतरा होता है, तो मैं एक कम दर्जे का गुनाह करके अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लेती हूं। मैंने कहा हराम है, आप निकाह करें। मुझसे कोई निकाह के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा आप अपने हुकूक से दस्तबरदार होकर किसी से निकाह कर लें कि भाई मुझे सिर्फ अपनी इस हलाल ख्वाहिश के लिए किसी मर्द से निकाह करना है, मैं अपने आप को गुनाह से बचाना चाहती हूं, मैं अपने हुकूक छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा कर लेगा निकाह, क्योंकि अल्लाह ने औरत की ख्वाहिश के लिए मर्द को बनाया और मर्द के लिए औरत को। इसके अलावा कोई रास्ता इस्लाम में हलाल नहीं है। और उस मर्द से भी क़यामत के दिन सवाल होगा जो इतनी बेवा और इस जैसी लाखों औरतें बैठी हुई हैं, हराम तरीके से ख्वाहिशात पूरी कर रही हैं, और जब इस कमबख्त से कहा जाता है कि तू निकाह कर ले तो कहता है मुझ में निकाह की ताकत नहीं है। जबकि इंटरनेट पर रोजाना नंगी फिल्में देख रहा होगा, इतनी शहवत है, रोजाना और तरीकों से अपनी हराम ख्वाहिशात पूरी कर रहा होगा, और बड़े बड़े कौम में कारनामे सरंजाम दे रहा होगा जिनके लिए अच्छा खासला हौसला चाहिए। लेकिन जहां किसी औरत को इफ्फत और पाकदामनी वाली जिंदगी मुयस्सर करने की बात आती है, निकाह की बात आती है, ये बकरी बन के बैठ जाता है, कहता है मेरे अंदर कौम से लड़ने की, रिश्तेदारों से लड़ने की ताकत नहीं है। वैसे इसको बोलो ना वहां जाके बम रख के आओ तो रख के आ जाएगा। ये इसको बोलो ना ये फतह कर लो मारे का, ये करके आ जाएगा। तो भाई ये तरीका नहीं है। अल्लाह ने सूरह नूर में नजरों की हिफाजत का हुक्म दिया और अगली आयत में अल्लाह ने निकाह का हुक्म दिया है, ऑल्टरनेट फौरन बताया है। तो अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ मर्द औरत को एक दूसरे के लिए पैदा किया है। और हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, फरमाया औरत तुम्हारे ऐप पे पर्दा डालेगी और तुम उसके ऐप पे। शहवत अल्लाह ने दोनों में रखी है। जो ये कहता है ना नहीं है, खुदा की कसम झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। वो कोई कहता है वो इतनी नेक औरत है उसमें शहवत नहीं है, खुदा की कसम झूठ बोल रहा है। जैसे भूख लगने का ताल्लुक आपके नेक होने या ना होने से नहीं है, तो सेक्सुअल डिजायर्स जो है उसका किसी के नेक या बुरे होने से ताल्लुक नहीं है। इतनी ये कॉमन सेंस की बात है, ये समझ में नहीं आ रही भाई। इतनी कॉमन सेंस की बातें हैं, इसमें कौन सी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो समझ में ना आए, उस पर मेरे ऊपर इल्जाम लगते हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं लोगों को। तो ये जो उल्टे उल्टे काम आजकल हो रहे हैं ना, लड़कियां भी कर रही हैं। यूनिवर्सिटियां जाने वाली लड़कियां, कॉलेज जाने वाली लड़कियां मेरे पास फोन आते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं कहता हूं क्यों भाई? कह रहे हमारे अंदर डिजायर्स पैदा होती है, हम क्या करें मुफ्ती साहब, रिश्ते ही नहीं आते। और लड़का भी कर रहा है, उनसे बोलो कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? पैसे ही नहीं है, कैसे कर लें शादी? पैसे ही नहीं है। गर्लफ्रेंड के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं भाई तुम्हारे पास? निकाह के लिए ये दिमाग से निकाल दो कि पैसों की जरूरत होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि शादी के लिए पैसे चाहिए। ओ भाई शादी इजाब कबूल का नाम है, खुदा की कसम नहीं चाहिए पैसे शादी के लिए। अगर शादी के लिए पैसे चाहिए होते तो अल्लाह कुरान में निकाह का हुक्म देने के बाद गरीब और फकीर को अलग से तरगीब ना देता। अल्लाह कहते अगर फकीर हो ना तो अल्लाह दे देगा पैसे, कर लो शादी। अगर निकाह में पैसों की शर्त होती कहीं भी किसी भी दर्जे में, तो अल्लाह क्या कहते जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो सब्र करें। अल्लाह ने तो नहीं कहा। अब आप कहेंगे जब पैसे नहीं है तो कैसे शादी होगी? निकाह नाम है इजाब कबूल का। भाई किसी लड़की से अक़द कर लो, एग्रीमेंट कर लो कि मैं तुम्हें अपने निकाह में लेता हूं, वो उस कहे हाँ मैंने कबूल किया, गवाह सुन रहे हो, ये बात हो गया। अब अगर पैसे नहीं है तो उसको बताओ भाई पैसे नहीं है मेरे पास,
तुम मेरे घर आके रहना चाहती हो तो मेरे जिम्मे तुम्हारा खर्चा है, लेकिन ये है मेरे पास, मैं जितना खुद खा रहा हूं उसमें से आधी रोटी तुम्हें काट के दे दूंगा। बहुत मुश्किल है। कुछ करना है ना तो कुछ करना पड़ेगा, वरना चलते रहो फिर उसी रास्ते पे जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला रास्ता है, उधर ही जाओ। और उस अंजाम हमारी कौम का भी वही है जो उनका अंजाम था, जो गोरों का अंजाम हुआ है ना। गोरे को यह समझाना बड़ा मुश्किल है कि लड़कों से बदफेली गलत क्यों है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि वो निकाह से दूर भाग भाग के लड़कों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब वो कह रहे हैं मौलवी पागल हैं, इनको पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं ये। गंद में जब एक दफा पड़ गए ना, फिर निकाह के लिए पैसे होंगे तो भी शादी नहीं करोगे। ये गंद में पड़ने से पहले की बातें हैं सारी। पाकीज़ा जिंदगी गुजारो अल्लाह के बंदो, निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत है, और निकाह के अलावा रास्ता इख्तियार करना ये जहन्नमियों का तरीका है, ये पैगंबरों का तरीका नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितने पैसे थे तो उन्होंने शादी कर ली थी? कुछ भी तो नहीं था। लड़की के बाप ने कहा 10 साल बकरियां चराओगे? उन्होंने कहा कबूल है, चराऊंगा। उन्होंने कहा शादी तो हो, चलो 10 साल बकरियां चलाएंगे, शादी तो हो। हमारे नबी के पास कितने पैसे थे जो उन्होंने 9 बीवियां रखी हैं, 11 शादियां की है। हमारे नबी के पास तो कुछ भी नहीं था। बुखारी में हदीस है कि एक शख्स आया, लोहे की एक अंगूठी नहीं है, नबी ने उसका भी निकाह कराया, उनकी भी शादी कराई। तो भाई जो खा रहे हो आधी रोटी किसको दे देना? बीवी को। बोले भाई ये मैं अभी तो यही कर सकता हूं। अगर मजे से रहना चाहे ठीक है, जाना चाहे बोले ठीक है तलाक ले लो, मैं फिर कहीं और करता हूं। मिल जाएंगी आपको इंशाअल्लाह, करना ही नहीं चाहते हो। और औरत को भी शौहर मिल जाएगा। और अगर उस लड़की को खर्चा नहीं मिल रहा शौहर की तरफ से, तो कम से कम उसकी सेक्सुअल डिजायर्स तो पूरी होंगी ना हलाल तरीके से, ये जरूरत तो पूरी हो जाएगी ना। भाई निकाह कर ले कि भाई मुझ में भी ख्वाहिश है, मैं हराम से बचना चाहती हूं, निकाह कर लिया मर्द ने। अब कम से कम उनको मियां बीवी को एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लिबास तो मिल जाएगा, इधर उधर मुंह तो काला नहीं करेंगे। रुखसती उस वक्त कर लेंगे जब पैसे होंगे। आप बोलो भाई मैं अपनी आधी रोटी काट के तुम्हें नहीं दे सकता, मेरा पेट नहीं भरता, तुम वहीं रहो, पहले से एग्रीमेंट कर लेंगे। निकाह सिर्फ नफका उठाने के लिए नहीं होता, जिना से बचने के लिए भी होता है। बल्कि निकाह का तो बुनियादी मकसद जिना से बचना, औलाद पैदा करना है। ये जिम्मेदारियां तो अल्लाह ने एक निजाम को चलाने के लिए मर्द के कंधों पे डाल दी हैं, वरना निकाह का बुनियादी मकसद ये नहीं है। अगर ये मकसद होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से शादी ना करते, क्योंकि हजरत खदीजा के पास पैसे थे, हमारे नबी के पास पैसे नहीं थे। जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर शादी होती तो खदीजा से, हमारे नबी की जिम्मेदारी हजरत खदीजा ने उठाई है। नहीं आ रही बात समझ में? पहली शादी जो हमारे नबी की हुई है उसमें जिम्मेदारी किसने उठाई है? हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा फरमाए मेरे पास माल बहुत है, शरीफ आदमी नहीं मिल रहा कोई, तो आप निकाह, आप शरीफ हैं ठीक है। तो 2 फायदे हमारे नबी को अल्लाह ने दे दिए, एक बीवी मिल गई और अल्लाह ने माली लिहाज से गनी कर दिया। तो बाकी सब चीजें बाद में हैं। सबसे पहले अपने आप को हराम काम से बचने के लिए निकाह करो। तुम गुनाहों में पड़ोगे, तुम्हारे माँ बाप को इस पे तकलीफ नहीं होगी। आजकल नहीं होती माँ बाप को तकलीफ, वो कहते हैं जिना करता रहे, कुछ भी करता रहे, बहू घर में आई तो टांगे तोड़ के निकाल देंगे, क्योंकि ये बहू हमारी जायदादें खा जाएगी, ये हमारे पराठे खा जाएगी, अब 1 अंडा पक रहा है 2 अंडे पकेंगे। वो यही सोचते रहते हैं। इतना छोटा दिल। अबे भाई अल्लाह ने जिसने तुम्हें खिला लिया यार, अगर बहू एक घर में आ गई 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, और क्या होगा, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी। अल्लाह ने एक दूसरे के लिए पैदा किया है और बालिग होते ही ये ख्वाहिश रख दी है। रखना इसकी अलामत है कि हम इन दोनों को निकाह की जरूरत है। गोरों के यहां निकाह पर पाबंदी है तो 13-13 साल की लड़कियों के बॉयफ्रेंड फिर क्यों होते हैं? इसलिए कि उनमें ये डिजायर्स पैदा हो चुकी होती हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम कौम को कहते कहते थक गए कि शादी 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 शादी। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने खानका खोली, उसमें मुराकबा करवाऊंगा, तुम्हें मुहासबा करवाऊंगा, चिल्ला करवाऊंगा, और फिर बुजुर्गों के बयानात सुनोगे तो तुम्हारे दिल से ये नफरत निकल जाएगी। ये नहीं कह रही लूत अलैहिस्सलाम, ये 4 महीने लगवाऊंगा तबलीग में तुम सबके। ऐसा आदमी 4 महीने के लिए निकलेगा ना, वहां लोगों को खराब कर देगा। ये जो शहवत परस्त आदमी है ना, जिसको हलाल ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, ये तबलीग का माहौल जाके क्या करेगा? इसको मदरसे में छोड़ोगे, मदरसे के तलबा को बिगाड़ देगा। इसको बच्चों का उस्ताज बनाओगे, कारी बनाओगे, बच्चों को पेल देगा। ये अल्लाह माफ फरमाए, मैं बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन हो रहा है ये सब कुछ, बच्चों को खराब कर देगा ये। मैं तो कहता हूं मदरसों में ऐसे कारी को रखा ना जाए जो शादीशुदा ना हो। रखा ना, कितना ही ऐसे पीर और मुर्शिद से बैत ना हो जो शादीशुदा ना हो। बैत होगे ना, शैतान उसको तुम्हारे खिलाफ, अगर कोई नेक
खूबसूरत मुरीद जाके बैत हो गया ना तो शेख का उस पर दिल आ जाता है। भाई अल्लाह ने निजाम नहीं रखा ना। एक चीज, आपको भूख लग रही हो, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो जो थोड़े दिन तक बर्दाश्त करोगे, फिर कचरे से गंद निकाल निकाल के खाना शुरू कर दोगे। कब तक बर्दाश्त करेगा? तो जब मर्द और औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, नतीजा क्या निकलता है? वो गंद की तरफ जाना शुरू। और एक वक्त तक तो वापसी का चांस होता है, कुछ वक्त के बाद फिर पैसे आ जाएंगे ना, करोड़ों रुपए भी, फिर भी वापसी का चांस। तभी निकाह के बाद भी गंदगी में पड़े रहते हैं ऐसे लोग। देर से जिनकी शादियां होती है ना, शादी करके भी गुनाह नहीं छोड़ते हो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी कौम को कि ये औरतों से निकाह क्यों नहीं कर रहे? कौम जवाब में कह रही है, मा लना फी बनातिका मिन हक, हमें औरत से निकाह में दिलचस्पी खत्म नहीं है। इससे पता चला कि गुनाहों में जब पड़ोगे तो हलाल की लज्जत, बोलो ना, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही हो रहा है हमारे मुआशरे। बीवियां घर में बैठी हुई हैं और मुंह काले हो रहे हैं बाहर जाके। औरतों के अपनी ज़ौजाओं को वक्त ही नहीं देते, मोहब्बत ही खत्म हो गई, क्योंकि इतनी गर्लफ्रेंड है उसे मुंह काले करा ली है। इतनी औरतों से मुंह काला करने की आदत पड़ चुकी है, शादी से पहले पड़ चुकी होती है। आजकल जो शादी के बाद केसेस आ रहे हैं ना, वो पता है क्या आ रहे हैं? शादी हुई तो पता चला मेरे मियां की इतनी पहले से फ्रेंड्स हैं। अब चंद दिन तो बीवी की तरफ रगबत थी, उसके बाद वो पुरानी वाली फ्रेंड्स वही शुरू हो गए। औरत पे क्या गुजरती है? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर मर्द की बदकिरदारी औरत से बर्दाश्त नहीं होती। उसको यही नहीं पता कि कल किस औरत के साथ दोस्ती लगाएगा, परसों की। घर तो ऐसे घर थोड़ी चल सकता है। एक औरत की कॉल होती ना जो ऐसे अपने गम बताती है, तो मैं आपको बताता, दर्जनों औरतें हैं। नतीजा क्या निकलता है कि इन लड़कों को शादी से पहले लड़कियों से दोस्तियों की आदत पड़ चुकी होती है। वो चस्के ले लिए होते हैं। अब शादी के बाद फिर कहते हैं यार एक बीवी, ये क्या है? ये दर्जनों लड़कियां, दर्जनों लड़कियां। पहले ही से जब बच्चा बाले हो तो वालिदैन को अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, अपने बेटों की बेटियों की फिक्र करो। बच्चा बाले हो, बुराइयों में पड़ने से पहले पहले उसे उसको घर बार पे लगा दो। इतना नेक शरीफ निकलेगा, देखो आप दुआएं दोगे मुझे, ऐसा प्यारा बच्चा निकलेगा आपका। थोड़े दिन में उसकी औलाद हो जाएगी, मियां बीवी बच्चा, वो उसी में मशगूल हो जाएंगे उसके। क्योंकि अल्लाह ने इंसान के दिल में फितरी तौर पर गुनाह से नफरत रखी है। जब उसकी हलाल तरीके से तस्कीन हो जाएगी तो फितरी तौर पर उसका तबीयत जाएगी नहीं गुनाह की तरफ। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे मशाइख हैं, 13-13, 14-14 साल की उम्र में उनकी शादियां हुई थी। ऐसी पाकीज़ा जिंदगी उन्होंने गुजारी है। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, 13 साल 14 साल में उनकी शादियां हुई हैं। ऐसे पाकीज़ा जिंदगी। तो मीडिया तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा।